ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 18 अक्टूबर 2024 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स जो हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मीठे बच्चे, जी बाबा जी। बाप आया है तुम्हें गुलगुल अर्थात फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सदा सुख देते रहो, ऐसा बाबा ने कहा है। तो हम जानते हैं कि ये दुनिया कैसी है। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, आपकी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर है। ये कांटों का जंगल है। यहाँ सभी एक दूसरे को क्या करते हैं? कांटे ही चुभाते हैं। ये कांटे कौन से हैं? काम, क्रोध आदि के, ये सब कांटे हैं। तो ये सब को चुभाते रहते हैं। दे अभिमानवश एक दूसरे का अपमान करते हैं, सम्मान के बजाय अपमान करते हैं। देखा जाए तो ये जो सारी जो कलयुगी दुनिया है, ऐसे लगता है कि जैसे सारे मानसिक रोगी हो गए हों, सभी विक्षिप्त हो गए हों। तो जैसे पागल खाना होता है ना, है ना, ऐसा हो गया है। तभी दूसरों को दुख देकर फिर सुख मनाते हैं। यहां तक कि न्यूज में सुनते हैं ना कि किसी को मार कर उसकी हत्या करने के पश्चात क्या करते हैं? पार्टी करते हैं, सुख मनाते हैं। ऐसी गंदी जो दुनिया है, ऐसी कांटों की दुनिया को भगवान बागवां बनकर फूलों का गुलशन बनाने के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? हमारे लिए आते हैं। तो फिर उन बच्चों की क्या विशेषता होगी? क्या विशेषता होगी उनकी? फूल बच्चे कभी किसी को दुख दे नहीं सकते। क्या देंगे? सुख ही देंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे फूल बच्चे कभी किसी को दुख, पीड़ा या कष्ट ये सब नहीं देंगे, अपितु क्या देंगे? उनको हमेशा सुख देने के लिए ही तत्पर रहेंगे। और सचमुच यदि सारी दुनिया में हर व्यक्ति की मनोवृत्ति ऐसी हो जाए तो ये दुनिया कैसी बन जाएगी? है? सभी सुख देने वाले बन जाएं तो ये क्या होएगा? हाँ, ये गुलगुल बन जाएगा, ये गुलशन बन जाएगा। हाँ? और ये सारा संसार जैसा हम चाहते हैं ऐसा सुखधाम बन जाएगा। आज का प्रश्न है, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? खबरदार मीन्स अलर्ट रहना, हमेशा सावधान रहना, जागृत रहना, बाहोश रहना। होश से भी आगे बाहोश, है ना, ऐसे रहना। तो बाबा कहते हैं कि आप सभी बच्चों को क्या करना है? अपनी जुबान पर बड़ा बड़ा अटेंशन रखना है, बड़ी खबरदारी रखनी है। मुख से कभी भी किसी को दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। अपनी मनसा भी पवित्र और शक्तिशाली रखनी है और जुबान भी ऐसी रखनी है। और जब ये होगा तो फिर कर्म, कर्म क्षेत्र में कर्म कैसे करेंगे? कैसे कर्म करेंगे? श्रेष्ठ कर्म करेंगे। तो अपना एक गीत है बहुत ही अच्छा, है ना, कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, सांसों को प्रभु में लगाए
रखना है आराधना, याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। वो हम पर सब कुछ अर्पण करने के लिए वो परम पिता परमात्मा आया है, तो फिर हम उससे मांगे क्या? क्या मांगना, क्या याचना करनी कि मुझे ये दे 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 दे। वो तो कहता है कि तुम ऐसे बन जाओ, वो बनाने के लिए आया है। जब ऐसे बन जाएंगे तो जीवन कितना सुखमय हो जाएगा, है ना। तो दूसरा बाबा ने ये कहा कि जो भी ये संसार है, ये विकारी है संसार ना, तो बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज और कुल की मर्यादा भूलनी है। अब हम तो यही सुनते आए थे कि कुल की मर्यादा न तोड़े, अपनी सीमा में रहे, ना करे अन्याय, ना अन्याय औरों का सहे। परंतु कौन सी मर्यादा की बात करी है यहाँ पे? यहाँ पे कहा है कि जो भी लोक लाज या कुल की रॉन्ग मर्यादाएं हैं, हमने गलत सीख लिया ना, जो भी कुरीतियां हमारी उन मर्यादाओं के नाम पे आ रही हैं, उन्हें बुद्धि से भूलना है। उन्हें भूलकर अब कौन सी मर्यादाओं को याद करना है? ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करना है। सभी राजयोगी तपस्वी आत्माओं को क्या करना है? अपनी जांच करनी है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने पे पहरा देना है, किसी और को नहीं देखना, लेकिन खुद को जो परमात्मा ने हमें तीसरी आंख दी है ना, उससे अपनी जांच करनी है। क्या जांच करेंगे? कि हमने कितने गुण धारण किए हैं। अवगुण रूपी कांटे, दुख देने वाले कांटे, गलत संस्कारों के कांटे, जिसे बड़ा पाल पोस के बड़ा कर रखा है? उन सबको मैंने सिविलाइज्ड बनाया है क्या? मेरी आंख अच्छी बन गई है पहले से? भगवान तो ये मोतिया बिंद जो विकारों का आ गया है ना, उसका ऑपरेशन करने आया है। कईयों को काला मोतिया हो जाता है, सब काला ही काला दिखता है इस कलयुग में। तो बाबा ने कहा है अपने आप को चेक करना है। अभी तक भी कोई विकार ऐसा तो नहीं है जो मुझे अनसिविलाइज्ड बनाता है। कहां तक मैं गुलगुल बना हूं? ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो चिंतन है, उसे मैंने कहां तक अपने दिल के अंदर धारण किया है? ऐसा तो नहीं है कि यहां से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, सुना अनसुना कर दिया, ऐसा तो नहीं। तो अपनी ये चेकिंग करनी है। दूसरा क्या करना है? जो भी अशांत आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं, जैसे आप कल गए थे भजन में, कीर्तन में, जाओ, मना नहीं करते, लेकिन वहां पे आप परम पिता परमात्मा को साथ लेके जाओ। भाई मैं मैसेज देने आया हूं, तो उनके जो ज्ञान, कोई ना कोई भजन ऐसा होता होगा उसमें ज्ञान के पॉइंट होंगे या कथा में, पकड़ के फिर उनसे पूछो कि मुझे ये थोड़ा क्लियर करना, बड़ा अच्छा था, ऐसे करके फिर उसको बाबा की बात की, बाबा तो ऐसे कहते हैं, बहुत अच्छा था ऐसे करके, आप बहुत अच्छा कीर्तन करवा रहे हो, ऐसे ऐसे उनकी थोड़ी प्रशंसा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी दुखी है, अशांत है, उनको सुख देने का प्रयास करना है और परम पिता परमात्मा से सबको जोड़ देना है। सबकी रग कहाँ जुड़ी हुई है? ना चाहते हुए भी संसार से कार्य व्यवहार करते 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 फिर हम उसमें धीरे धीरे धसे पड़े। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो सबके प्रति सद्भावना देकर हमने क्या करना है? सबको सुखी बनाने की कोशिश करनी है। विकारों के वशीभूत होकर कोई भी विकर्म, दुष्कर्म या कुकर्म नहीं करना है।
परंतु क्या करना है, हमें सहनशील बनना है। क्योंकि कहा भी गया है ना, जो सहन करता है वो क्या बनता है, वो सहनशाह बनता है। हाँ, तो ऐसा करना है कि कोई भी अशुद्धि हमारे अंदर न हो, कोई क्रिमिनल आई हमारे भीतर न हो, कोई ऐसा अवगुण हमारे भीतर न हो, ये हमने पुरुषार्थ करना है। परंतु क्या करना है, निष्कामी बनकर, निस्वार्थी बनकर हमने सच्चे सच्चा जो परमार्थ होता है ना, वो करना है। आज का वरदान है, सभी अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं प्रकाश का झरना है। झरना तो सबने देखा हुआ है ना, जो पानी का झरना बहता है, जो प्रपात बहता है, ऊपर से नीचे गिरता है, बड़ा खूबसूरत लगता है? हल्की हल्की उसकी बूंदनियां उड़ रही होती हैं, और उस पे अगर सूर्य की किरणें पड़े तो फिर वो चमकती है, इंद्रधनुषीय रंग उनमें से निकलते हैं। तो ऐसा ही प्रकाश का झरना, मैं उसके नीचे खड़ा हूं और उसमें वरदान प्रभु के बरस रहे हैं मेरे भीतर, ये भी देखेंगे। तो आज का वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले, असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। सहज योगी भव। शांति की शक्ति द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले, असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। सहज योगी भव। ऐसे योगी जहां पुरुषार्थ उस तरह का नहीं है, कोई दिखावा नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई हठयोग नहीं, सहज सहज कार्य करते हुए, सहज रूप से। तो बाबा कहते हैं कि शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। संसार के अंदर सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है, शांति की शक्ति है। वैसे भी कोई शांत बैठा हो, उसके प्रति आपका ध्यान जाएगा, है ना। शांति की शक्ति से और सब शक्तियां निकली हैं। हमारे योगियों ने, तपस्वियों ने, ऋषि मुनियों ने जो खोजें की, वो कैसे की, वो तपस्या में लीन थे, और उन्होंने वो जो इस जगत से परे का जगत है और जो सनातन सत्य है, वो आके जैसे कि उनके पास एक स्फुरना के रूप में, जैसे आप भी कहते हैं ना, जैसे बाबा टच करता है, ऐसे उनको भी वो टचिंग हुई है। रिसर्च जितनी भी निकली है वो टचिंग के आधार से निकलती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मैंने खोजा है, परंतु उनका वो शांति का एक लेवल ऐसा आया कि उन्होंने तरंगों के रूप में बहता हुआ वो जो पॉइंट था, वो जो सत्य था, उसको पकड़ लिया, ऐसा हुआ। तो शांति की शक्ति ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का जो भी प्रभाव है, बाबा कहते हैं वो भी कहां से निकला है, शांति से, साइलेंस से निकला है। वो शांति की शक्ति से जो चाहो, अब भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम शांति की शक्ति जो है, शांति की शक्ति के अवतार हो ना, अभ्यास तो उसी चीज का कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शांति की शक्ति से जो चाहो कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव समझते हैं ना, वो भी कर सकते हो। वो सब आपके लिए संभव है, और संभव होने के कारण वो सहज भी है, मुश्किल नहीं है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। तो क्या अभ्यास करना है हमने, कुछ भी हो जाए, शांति में रहना है, उस शांति को पकड़ के रखना है ना। अपने स्वरूप में हम विस्मृति हो जाती है, तो बार बार अपने को शांति में, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उस शांति को देखना है, शांति के वाइब्रेशन पकड़ने हैं,
उसकी लहरों में लहराना है कि शांति इसको महसूस करना है। सुबह कर सकते हैं क्योंकि वायुमंडल में शांति होती है। आज का स्लोगन है, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो, सबको सुख और शांति दो, तो गायन योग्य बनेंगे। तो गायन योग्य बनेंगे। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो, सबको सुख और शांति दो, तो गायन योग्य बनेंगे। तो गायन योग्य बनेंगे। देखो, हमारे पास अपने आप को अभिव्यक्त करने का जो मन में जैसा भाव है, एक तो वाइब्रेशन सूक्ष्म उसके द्वारा, दूसरा जब आवाज में आते हैं, तो बाबा ने हमें आज यही कहा है कि तुम्हारा बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, वाणी की मर्यादा कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए आपके मुख से ऐसे बोल बोलें, कैसे हो, जो सुखकारी हो, जैसे फूल झड़ते हों। कई बार नहीं कहते कि ओहो आपने तो आज ऐसा गायन गाया या ऐसा बोला मानो सरस्वती आपकी जुबान पर थी, ऐसा कहते हैं ना, है ना। तो वैसा, तो बाबा कहते सबको सुख भी दो और शांति भी दो, तो आपकी महिमा होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बरसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।